गाइस अभी हम लोग जोधपुर में निकलने वाले हैं फोर्ट के लिए और उसके बाद हम लोग ब्लू सिटी कवर करेंगे और थोड़ी सी मार्केटिंग करके निकलेंगे। तो चलिए दिन अपना स्टार्ट करते हैं। जसवंत थाड़ा जा रहे हैं। और बताओ अमृत, जोधपुर के लिए नहीं, वो छोड़ो, जोधपुर के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो? ज़्यादा एक्साइटेड तो नहीं है क्योंकि हम जैसलमेर में बहुत ज़्यादा मज़े कर लिए हैं। अच्छा, भी अभी हम लोग भांगर फोर्ट निकले हैं ना। भांगर फोर्ट यहाँ नहीं है, मेहरानगढ़ फोर्ट है। जो भी फोर्ट है मैं थोड़ा गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, सॉरी। लेकिन चलिए आगे का सफ़र हम आपको दिखाते रहेंगे। आए हम लोग एक छोटी सी ब्रेक लिए यहाँ पे। अराउंड 500 मीटर की यहाँ चढ़ाई है बाई वॉकिंग जसवंत थाड़ा के लिए। वहाँ से फिर हम लोग जैसलमेर फोर्ट जाएंगे जो कि बिल्कुल हमारे सामने है। जोधपुर की इस नीली सी हवा में शोर शोर से दूर बिल्कुल शांत सी खड़ी है ये जसवंत थाड़ा। यह सिर्फ मार्बल से बना हुआ स्ट्रक्चर नहीं है, ये यादों से बना हुआ एहसास है। सोचो, इतना पतला संगे मार्बल को जब सूरज की रोशनी इसे छू ले तो लगता है जैसे पूरी जगह सांस ले रही हो। यह मेमोरियल बनाया गया था महाराज जसवंत सिंह II की याद में, लेकिन यहाँ आकर सिर्फ उनकी कहानी नहीं, पूरी मारवाड़ की विरासत धड़कती हुई महसूस होती है। यहाँ हवा भी धीमी बोलती है पर उसकी खामोशी में राजपूताना की गरिमा छुपी है। नीचे पानी में पड़ता हुआ इसका रिफ्लेक्शन जैसे वक्त खुद अपनी तस्वीर देख रहा हो। यहाँ कोई जल्दी में नहीं होता क्योंकि जसवंत थाड़ा आपसे कुछ मांगता नहीं, बस कहता है थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा महसूस करो। अगर मेहरानगढ़ जोधपुर की ताकत है तो जसवंत थाड़ा उसकी रूह है, शांत, पवित्र और हमेशा यादों में रह जाने वाली। So guys, we are at Jaswant Thada. It's a wonderful place. Like photos and all के लिए it's perfect destinations. There are a lot of foreigners. There are a lot of people enjoying and everything. Yes. The vibe is so good. You will feel so lively. तो अभी हम लोग मेहरानगढ़ फोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। जसवंत थाड़ा हम लोग बढ़िया से व्यू वगैरह कर लिया। चलो चलते हैं। गाइस अभी हम लोग मेहरानगढ़ फोर्ट के सामने हैं। दिस इज ऑल्सो सो ब्यूटीफुल। आपको मैं व्यू अभी दिखाता हूँ इसका। जसवंत थाड़ा के सुकून को पीछे छोड़कर अब हम खड़े हैं ऐसी जगह पर जहाँ हर सांस में इतिहास बसा हुआ है। ये जो हमारे सामने इतनी शान से खड़ा है, ये सिर्फ एक किला नहीं, ये भारत के शौर्य, बलिदान और स्वाभिमान की पहचान है। मेहरानगढ़ सोचिए, 400 फीट ऊंची चट्टान पर खड़ा ये किला जैसे आसमान को छूने की कोशिश कर रहा हो। इसकी दीवारें इतनी मजबूत है कि सदियों की आंधियाँ भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। जैसे जैसे हम इस किले के दरवाजे से अंदर बढ़ते हैं, हर दरवाजा एक कहानी सुनाता है। यह दरवाजे सिर्फ रास्ते नहीं थे, यह जंग के बाद जीत का ऐलान थे। तलवारों के निशान, तोपों के घाव, यह सब याद दिलाते हैं कि भारत का इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, पत्थरों में लिखा गया है। मेहरानगढ़ का निर्माण राजा राव जोधा ने किया था, सिर्फ राज करने के लिए नहीं बल्कि अपनी प्रजा की रक्षा के लिए। यहाँ के राजा अपने आप को मालिक नहीं, सेवक समझते थे। अंदर जाकर जब हम महलों को देखते हैं, शीश महल की चमक, मोती महल की शान, फूल महल की नज़ाकत, तो ये समझ आता है कि राजपूताना की ज़िंदगी सिर्फ जंग तक सीमित नहीं थी। यहाँ संस्कृति, कला और डिसिप्लिन साथ साथ चलती है। पर यह किला सिर्फ खूबसूरती का प्रदर्शन नहीं करता,
ये हमें जिम्मेदारी का मतलब सिखाता है। यहाँ रहने वाले जानते थे कि जितनी ऊंची दीवार उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी। और जब हम रैम्पैट्स पर खड़े होकर नीचे पूरे जोधपुर को देखते हैं ना, तो दिल अपने आप भारी हो जाता है। नीले घर, टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ और बीच से गुजरती हवा जिससे पूछ रही हो इस शहर को इतनी महफूज जगह किसने दी। यहाँ खड़े होकर समझ आता है कि भारत की विरासत सिर्फ मंदिरों और महलों में नहीं, बल्कि उन लोगों की सोच में थी जो अपनी मिट्टी के लिए खड़े रहे। मेहरांगढ़ फोर्ट हमें ये याद दिलाता है कि हम ऐसे देश से आते हैं जहाँ राजा अपनी तलवार से पहले अपना कर्तव्य उठाता था, जहाँ शौर्य का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं, ज़रूरत पड़ने पर सब कुछ त्याग देना भी होता था। और इसी के साथ इस खूबसूरत जोधपुर से आज के लिए इतना है। खम्मा घड़ी सा।